बढ़ेंगे आगे और अब खबर आपको बताएंगे। एक तरफ अमेरिका का आक्रामक रुख सामने आ रहा है, दूसरी तरफ सहयोगियों की दूरी। ये तस्वीर क्या किसी बड़े वर्ल्ड विभाजन की ओर इशारा कर रही है? सबसे बड़ी चेतावनी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, जहां से दुनिया की तेल सप्लाई गुजरती है। ट्रंप कह चुके हैं अगर सहयोगी देश साथ नहीं आए तो नेटो का भविष्य ही खतरे में पड़ सकता है। तो क्या सिर्फ बयानबाजी है या फिर वेस्टर्न अलायंस में दरार की शुरुआत हो चुकी है? और नेटो ने जो पैर हाथ पीछे खींच लिए हैं उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? कोई नहीं, ट्रंप के साथ ये क्यों कहा जा रहा है और इस वक्त स्थिति क्या नजर आ रही है? जरा अब सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने जानकारियां रख देते हैं। ईरान पर एक्शन से नेटो का इनकार, साथ नहीं देंगे नेटो देश। और नेटो का न्यूक्लियर पर सख्त यहां पर कहा जाए जो नियम है उसके आधार पर ही नेटो देश जो है आगे बढ़ने वाले हैं। नेटो देशों ने जंग से दूरी बना रखी है, इसमें कोई हस्तक्षेप नेटो का नहीं है। धमकी के बाद भी जंग में साथ नहीं दे रहे हैं नेटो के देश, और ट्रंप लगातार इसको लेकर धमका भी रहे हैं। कह रहे हैं कि जरूरत ही नहीं है नेटो देशों के सहयोग का, उनकी मदद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सुपर पावर अलग ही, अकेले ही इस सोलो मिशन के लिए सफल होगा और साथ ही साथ इस सोलो मिशन में आगे अपनी नीतियों के साथ कर सकता है इसे ऑपरेट। अब किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है देखिए। ट्रंप ने हालिया पोस्ट में कहा कि उन्हें नाटो देशों के इस फैसले पर कोई हैरानी नहीं हुई। उन्होंने नाटो को वन वे स्ट्रीट यानी एक तरफा व्यवस्था बताया। उनका कहना है कि अमेरिका हर साल बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके इन देशों की सुरक्षा करता है, लेकिन जब अमेरिका को जरूरत होती है तो देश साथ नहीं देते। And then also a warm welcome to Prime Minister Kristersson following the इसके साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की सेना को काफी कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना, वायुसेना, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और रेडार सिस्टम लगभग खत्म हो चुके हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के कई बड़े नेता भी इस हमले में मारे गए हैं, इसलिए अब वो अमेरिका और उसके मिडिल ईस्ट सहयोगियों के लिए खतरा नहीं बन पाएंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य सफलता हासिल कर ली है और अब अमेरिका अकेले ही काफी है। इससे पहले भी ट्रंप ने चेतावनी दी थी अगर सहयोगी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में मदद नहीं करते तो फिर नाटो का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या ट्रंप का ये बयान वैश्विक राजनीति में नई दरार डाल देगा? April 1949, the Washington Treaty was signed. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब इसके बाद सवाल ये कि नेटो से दूरी मजबूरी है या एक रणनीतिक पार्ट है उस प्लॉट का जिसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में 19 दिन से भीषण जंग जारी है और इजराइल यूएस पर ईरान के जवाबी हमले भी तेज हो चुके हैं। ईरान ने ड्रोन मिसाइलों की 60वीं खेप भी अब दागनी शुरू करती है और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। साथ ही आपको बता दें अल उदैद और अल धाफरा बेस पर भी मिसाइल्स दागी गई हैं और साथ ही साथ कुवैत में भी इस तरीके की जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आई है। अब जरा तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं, तस्वीरें क्या दिखा रही है और क्या बयां कर रही है। अब जरा इन तस्वीरों को देखकर आप आंकलन करिए किस तरीके की कोशिश यहां पर की गई है। जहां मिडिल ईस्ट में कहा जा रहा है 19वें दिन भी भीषण जंग की आग जो है धधक रही है। इजराइल यूएस पर ईरान के जवाबी हमले भी लगातार तेज है और अब कहा जा रहा है 60th सीरीज जो है मिसाइलों की अब ईरान ने खोल दी है। 60वीं खेप खोलकर मिसाइलें दागने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। अमेरिका के सैन्य जो ठिकाने हैं उन पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अब आप देखिए ये जो विध्वंस है जो आपको नजर आ रहा होगा, आग ही आग और धुआं ही धुआं, टारगेट लॉक करते हुए किस तरीके से किया जा रहा है। अल उदैद अल धाफरा बेस पर कहा जाए तो मिसाइल दागी गई है
कुवैत में इसी तरीके की तस्वीर सामने आई, अली अल सलेम एयरबेस पर भी हमला किया गया। तस्वीर आपके सामने ही देखिए किस तरीके से धुआं धुआं किया गया है और ये दिखाता है कि ईरान भी इस इंटेंसिटी के साथ लगातार हमले कर रहा है। और ये देखिए गोल घेरे में हमने आपको दिखाया, साथ ही यहाँ पर देखिए बारूद किस तरीके से बरस रहा है, मिसाइल के जरिए, ड्रोन्स के जरिए, बमों के जरिए लगातार ईरान जो है पिक्चर में वापस भी होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त 60वीं खेप जो है वो ईरान ने इस वक्त खोल दी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दर्शकों, हॉर्मुज पर फ्रांस के राष्ट्रपति का बड़ा बयान इस बीच सामने आ गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों का यह बड़ा बयान, किसी भी अभियान में फ्रांस शामिल नहीं है कतई। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने ईरान युद्ध में शामिल होने से सीधे सिरे से इनकार कर दिया है। कहा कि इस संघर्ष में हम कोई पार्ट नहीं ले रहे हैं, हमारा कोई हिस्सा नहीं है। ये इस वक्त सबसे बड़ी तस्वीर हो जाती है। यही वो कड़ी है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है बिलबिलाए हुए हैं, लगातार कह रहे हैं हमें दोस्ती या फिर सहयोग, इसमें हेल्प की कोई मदद नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने या मुक्त कराने के किसी भी सैन्य अभियान में फ्रांस हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि जैसे ही क्षेत्र में तनाव कम होगा और बमबारी रुक जाएगी, फ्रांस अन्य देशों के साथ मिलकर समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए स्कॉट सिस्टम की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। साथ ही इमानुएल मैक्रों के इस बयान से साफ हो गया है, फ्रांस फिलहाल ईरान युद्ध में सैन्य हस्तक्षेप से दूरी बनाए रखते हुए कूटनीतिक समाधान पर जोर दे रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, हॉर्मुज पर जर्मनी के विदेश मंत्री का बयान सामने आ गया है। यूरोप हॉर्मुज को सुरक्षित नहीं कर सकता है। ये बयान अपने आप में दिखाता है कितना इंटेंसिफाई ये जंग का अखाड़ा हो रहा है। यूएस नहीं कर सका तो यूरोप कैसे करेगा, ये कहा गया। और ईरान के साथ समझौते की इस वक्त जरूरत है। इस वक्त समय की वर्तमान वक्त में मौजूदा दौर में इसकी आवश्यकता है और मुझ पर समझौते की जरूरत, जिसके ऊपर कहा जाए प्रेशर देते हुए जर्मनी की तरफ से बयान दिया गया, जिसमें स्पष्ट रूप में कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री जो है वो ये कह रहे हैं कि यूरोप हॉर्मुज को सुरक्षित नहीं कर सकता है। कोई कर सकता है तो वो यूएस और ईरान ही कर सकता है। यूएस नहीं कर सका तो यूरोप कैसे करेगा। और ईरान के साथ समझौते की जरूरत जरूरी है। हॉर्मुज पर समझौते की जरूरत को इस वक्त वर्तमान समय की सबसे बड़ी मांग बताया। ये दो बड़ी खबरें जो है इस वक्त स्पष्ट करने के लिए काफी है कि इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर और विभाजन की जो कूटनीति लिखी जा रही है उसकी आधारभूत बेस क्या है। पहली तस्वीर आप देखिए, फ्रांस की ना, फ्रांस ने साफ इनकार कर दिया, भैया पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। फ्रांस जो है कह रहा है कि इस तरीके के अभियान में जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला हो, इसके पक्ष में फ्रांस नहीं है, इमानुएल मैक्रों नहीं है। और दूसरी तरफ अब आप देखिए, ईरान के साथ समझौते की आवश्यकता, उसकी जरूरत इस वक्त वर्तमान दौर में है। ये जर्मनी की तरफ से पक्ष रखा गया है। कहा है कि अमेरिका अगर नहीं करता तो ये यूरोपीय देश कैसे करेंगे सुरक्षित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। ये पक्ष तो यूएस का होना चाहिए। यूएस इसमें आगे पहल करे, ईरान पहल करे, समझौते को लेकर बातचीत करे, बीच का रास्ता निकाले और इसमें जर्मनी फिर साथ देगा। ये दो तस्वीर दिखाती है कि इस वक्त जो है दरार आनी किस तरीके से शुरू हो गई है। और जो बिलबिलाहट है, जो बौखलाहट है डोनाल्ड ट्रंप की, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि हर दफा एक नया बयान और एक नई खींच के साथ डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि नेटो की सहयोग की जरूरत नहीं है, नेटो देश इसमें सामने आए ना आए, सोलो मिशन के तहत ही अमेरिका ये हमले करेगा। और आगे ईरान में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि नरसंहार से ईरान में इसको जोड़ा गया है, नरसंहार वहां पर हो रहा है, वहां पर रिजीम चेंज होनी चाहिए, इस तरीके का पक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने रखा। ईरान जंग का खौफ, और इस बीच ट्रंप की फौज पीछे हटती हुई क्यों नजर आ रही है, जरा इसको लेकर जानकारी आपके सामने रखते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग हालात बेहद तनावपूर्ण है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के बीच अमेरिकी नौसेना की तैनाती, चौंकाने वाली जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है। जहां एक तरफ हॉर्मुज जैसे संवेदनशील इलाके में खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ आप बात करते हैं माइंस, दूसरी तरफ माइंस खोजने और हटाने वाले अहम युद्धपोत मिडिल ईस्ट से दूर जाते नजर आ रहे हैं। ये क्या रणनीति है भाई?
और साथ ही साथ ईरान का खौफ किस तरीके से नजर आ रहा है, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की सेना डर गई है, उनकी फौज डर गई है और पीछे हटने शुरू हो गई है। ईरान के तेवर से अमेरिकी कदम ढीले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और फ्रंट लाइन से फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की फौज हटते हुए दिखाई दे रही है। ईरान के फौज से बदली वॉर स्ट्रेटजी और ट्रंप की रणनीति अब फेल होती भी दिखाई दे रही है। मैदान से फौज पीछे हट गई, तेहरान का दबाव अभी सामने आ रहा है, वॉशिंगटन ने प्लान बदल डाला है। लेकिन जंग के बीच ट्रंप का ये यू टर्न दिखाता क्या है, क्यों यू टर्न ले रहे हैं और ये रणनीतियों में बदलाव का क्या हिस्सा है? क्या लंबी जंग से बचना चाहते हैं अमेरिका वाले और डोनाल्ड ट्रंप क्या लंबी जंग से बचना चाहते हैं? इसी सवाल को हमने इस खास रिपोर्ट में डिकोड किया। देखिए, ईरान जंग का खौफ, पीछे हटी ट्रंप की फौज, अमेरिका ने हटाए 2 माइंस जहाज। अमेरिका और ईरान जंग के बीच बड़ी जानकारी सामने आई है। अमेरिकी नौसेना के 3 में से 2 माइंस खोजने और हटाने वाले जहाज मिडिल ईस्ट से दूर एशिया में देखे गए हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यूएसएस टुल्सा और यूएसएस सांता बरबरा को हाल ही में मलेशिया के पेनांग राज्य के नॉर्थ बटरवर्थ कंटेनर टर्मिनल पर खड़ा देखा गया। ये जगह बहरीन में उनके बेस से करीब 3,500 मील दूर है। आमतौर पर ये जहाज मिडिल ईस्ट में तैनात रहते हैं और यूएस नेवी के 5th फ्लीट के तहत काम करते हैं। ये साफ नहीं है कि इन जहाजों को वहां से हटाकर एशिया क्यों भेजा गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और इंडो पैसिफिक कमांड ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। पेंटागन ने भी सीधे कुछ नहीं कहा और इस मामले को इंडो पैसिफिक कमांड की ओर भेज दिया। ये दोनों जहाज इंडिपेंडेंस क्लास के हैं और समुद्र में बिछाई गई माइंस को खोजने और हटाने के लिए खास सिस्टम से लैस हैं। इनके पास विस्फोटकों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए अंडर वाटर ड्रोन, सोनार और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शामिल है। तीसरा जहाज यूएसएस कैनबेरा अभी भी अरब खाड़ी इलाके में मौजूद बताया गया है। पहले अमेरिका के पास 4 पुराने एवेंजर क्लास माइंस हटाने वाले जहाज थे, लेकिन उन्हें पिछले साल हटा दिया गया। अब इन नए जहाजों को उनकी जगह काम करना था। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए जहाजों की तकनीक अभी असली युद्ध में पूरी तरह साबित नहीं हुई है। साथ ही जहाज आकार में बड़े हैं, जिससे माइंस वाले समुद्र में चलाना मुश्किल हो सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।